स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए। आपने देखा होगा कि 4 से 5 आपको वीडियो क्लासेस दे चुके हैं जिसमें आपको तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। इतना ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक खिलजी डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी से भी नहीं आपको बताया, लेकिन आपने देखा कि तुगलक डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको दिए, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चंस ना छूटे, इसलिए आपको पूरी कोशिश किया जा रहा है कि आपने सारे क्वेश्चंस कवर कर लें। चलिए अगर हम बात करते हैं 41 क्वेश्चंस की, तो देखिए 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का तुगलक शासक का अगर हम बात करते हैं कि तुगलक शासन में अंतिम शासक कौन है, तो आपको बताना है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कौन से बात करते हैं, 42 नंबर। 42 नंबर की अगर बात करते हैं तो तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो आपको ऑप्शन नंबर बताना है क्या भैया, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद या बहलोल लोदी। तो तैमूर ने किसके काल में भारत आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा है? तो आपको बता दिया जाए नसीरुद्दीन महमूद। ये आपके एसएससी सीजल 2017 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। काफी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं कि क्या ये आपके सीजल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीजल का एग्जाम देना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन से एक भी छोड़ना नहीं है तो वीडियो को जरूर देखिएगा और जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीजल का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें सेंड करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी, 1210 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1526 ईस्वी। आप देख रहे हैं कि एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में 2003 और 4 दोनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो जिसका आंसर है 1398 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस राजवंश के अंतर्गत विरासत का सर्वाधिक विकास हुआ था? ये आपका यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऑप्शनल हिस्ट्री में भी, आईएएस के प्री में भी पूछा गया, ऑप्शनल में भी पूछा गया है। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है आईएएस का, जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट चूज करते हैं, अगर हिस्ट्री किसी का है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो 96 में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में प्री में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में देख रहे हैं आप, 1997 में भी पूछा गया है। कितने सारे बाप रे, कितने पुराने मतलब कितने साल, ठीक है, पूछे गए हैं। और वो भी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ कितने साल पहले क्वेश्चंस ये रिपीट हुए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आईएएस का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। किस राजवंश के अंतर्गत विरासत का सर्वाधिक विकास हुआ था? तुगलक वंश, इल्बरी वंश, खिलजी वंश या लोधी वंश? तो आपका आंसर होगा क्या, तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 पहले तो आप देख लीजिए, यूपी लोअर प्री में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2010 में। ठीक है, अच्छा कह रहा है किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो भैया खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, दास वंश, लोधी वंश। आपने देखा कि अभी तक आपने गुलाम डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट कर लिया है, तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। तुगलक डायनेस्टी काफी लंबे समय तक चला और इसीलिए इससे काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब्बू बकर ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिर फिरोज तुगलक ने? तो आंसर आपका क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान द्वारा खलीशा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया था? ठीक है, किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो आपको क्या बताना है भैया, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक? तो आंसर क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन कह रहा है
कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बना दिया था, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। तो आपको आंसर क्या देना है भैया, गयासुद्दीन तुगलक ने, इन्होंने ये नियम लागू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंधित नहीं है। आपको आंसर क्या बताना है भैया, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, शेर शाह या गयासुद्दीन। तो आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका कि बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसको संदेश भेजा कि उनके पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दो। देख रहे हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, शादी खां, असुद्दीन, बहुद्दीन या फिर आपका निजामुद्दीन औलिया। तो भैया निजामुद्दीन औलिया ही थे जिन्होंने बोला कि विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व तुम दिल्ली छोड़ दो। ठीक है, चलो वो भैया कहाँ पे थे, बाहर गए हुए थे बंगाल, और वहां से उन्होंने लेटर भेजा कि मेरे आने से पहले दिल्ली को छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, जो आपके बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो भैया गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था भैया, इनको इनकार कर दिया था भेंट करने से। ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं, एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है, आईएएस के ऑप्शनल हिस्ट्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली अभी दूर है। देखिए वही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है पूछने का तरीका। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली अभी दूर है, ये चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी। तो भैया ये बता दिया जाए आपको, ये गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन ने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का उपयोग कर बनवाया था। ठीक है, तो आपको बताना है भैया, आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी। तो आपको आंसर क्या देना है भैया, जापान, ग्रीस, चीन या फिर रूस। तो आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था। एसोसिएशन का क्वेश्चन है 2014 में, अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। ठीक है, तो आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर डिस्कशन करें, सन 1329 से 1313 के बीच किसने तांबे और सिक्के का प्रयोग प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था। यह एसएससी मैट्रिक स्त्री परीक्षा 2001 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। आप देख रहे हैं कि किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी लोअर में पूछे गए हैं, प्री 2004 में पूछे गए हैं, आपके यूपी पीसीएस के मेंस में पूछे गए हैं, 2004 में यूपी पीसीएस असिस्टेंट में पूछे गए हैं, फॉरेस्ट कन्वर्सेटर एग्जाम 2015 में पूछे गए हैं। इतने बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था। तो आपको क्या आंसर देना है भैया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत सांकेतिक मुद्रा टोकी करेंसी का प्रचलन किया। किस भैया योजना के तहत। ठीक है, क्वेश्चन को सुनिएगा। आप कहोगे मैम यही क्वेश्चन तो यहाँ पे भी पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दूसरा था, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दूसरा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत सांकेतिक मुद्रा टोकन का प्रचलन किया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, वही चीज कह रहा है, लेकिन किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किस वर्ष में किया गया, तो आपको बताना है भैया तृतीय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58,
मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो आपको बताना है क्या भैया, 1329 में, 1335 में, 1327 में, 1330 में। तो आपको आंसर क्या बताना है? 1335 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो आपको बताना है भैया दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद से बदली थी। जो यूपीपीसीएस प्री में 2002, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस एग्जाम के लिए आप शायद इसका भी वेट भी कर रहे हो कि जल्दी से आ जाए आंसर। ठीक है, जल्दी से रिजल्ट आ जाए। एनटीपीसी में भी पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो किसके समीप स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद, भोपाल। तो आंसर क्या होगा भैया? औरंगाबाद। ये आपके SSC MTS 2014 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपको टोटल 16 क्वेश्चंस मैंने बताया। ठीक है, आप देख रहे हैं कई बार क्वेश्चंस में आपके 20 क्वेश्चंस के कई सारे वीडियो बनाया, क्योंकि आप 20 क्वेश्चंस एक दिन में अगर कवर करते हैं तो आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस अभी बहुत है आपके तुगलक डायनेस्टी से। जितने क्वेश्चंस होंगे मैं सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा रही हूँ थोड़े थोड़े। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप इंतजार ही करते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, थैंक यू।